सीधे आपको बस से लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा को संबोधित करें, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दमदार जिसका भाषण अभी हुआ भाई तवासी लखमा जी, सांसद भाई दीपक भाई जी, विधायक दंतेवाड़ा आदरणीय भाभी जेपी कर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहम्मद खान जी, भाई राजमन गंजाम जी, भाई रेखचंद जैन जी, विक्रम मंडावी जी, चंदन कश्यप जी, भाई मित्रेश स्वर्णकार जी, भाई दीपक कर्मा जी, अवधेश गौतम जी, संजीव शर्मा जी, सुभाष सोलाना जी, पायल गुप्ता जी, मृणाल राय जी, साक्षी सुराना जी, पूजा साहू जी, शंकर कुंजान जी, आशीष यादव जी, जोगी कर्मा जी, के पापाचंद जी, मनोज सिंह जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, अशोक कुंवर जी, अर्जुन मांझी जी, श्री शंकर सिंह जी, मीना रावतिया जी, ओम प्रकाश मालवीय जी, सुरेश कर्मा जी, संतोष दुबे जी, के सिंह जी, भीमा मंडावी जी, वेद देवांगा जी, बीजू कश्यप जी, अमोल करनाल जी, जेपी मरकाम जी, भास्कर राठौर जी, मंच में बैठे हुए सभी अतिथिगण और साथ ही जिला के कोनों कोने से आए सभी भाइयों बहनों, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, युवा साथीगण, सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण, सुरक्षा में लगे हुए सभी जवान और पत्रकार साथियों, दंतेवाड़ा जिले की पहचान मां दंतेश्वरी से और हम सब दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद लेकर ही कोई काम करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आज जितने भी काम की शुरुआत किए हैं वो दंतेश्वरी माई के ही कोरा में बैठ के इसकी शुरुआत किए। आदरणीय साथियों, दंतेश्वरी माई यानी कि मातृशक्ति, और मातृशक्ति की स्थिति क्या छत्तीसगढ़ में और दंतेवाड़ा में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां शारीरिक रूप से बहुत कमजोर, 41% से अधिक बेटियां जिसमें खून की कमी, बच्चे कुपोषित, और इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का अभियान दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद लेकर यहीं दंतेवाड़ा हमने शुरू की, फिर बस्तर में किया और गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ में पूरे प्रदेश में लागू किया है। और ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में 14% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। 99,000 बच्चे कुपोषण से बाहर, 20,000 हमारे बेटी बहनें कुपोषण से बाहर, एनीमिया से बाहर हुए हैं। और इसके लिए हमने एक अभियान चलाया था, मातृ सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों ने काम किया था। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए नवा दंतेवाड़ा हमको बनाना है, और उसके लिए हमने रोजगार की दिशा में काम किया। और आज गारमेंट हब के रूप में दंतेवाड़ा को जाना जाता है। अभी एक गारमेंट हमने शुरू किया है और उसमें 300 से अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है। ऐसे 4 और बनाएंगे, 3 और बनाएंगे, 4 होगा, और 4 में लगभग 1000 से अधिक हमारे बेटियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इसका नाम रखा गया है डेनेक्स। डेनेक्स का अर्थ होता है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, अर्थात नवा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में ये जो फैक्ट्री है, यहाँ जो कपड़े बनेंगे पूरे देश में और
इसकी सप्लाई की जाएगी और 1000 से अधिक परिवार को रोजगार मिलेगा। आदरणीय साथियों, हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान इसी दंतेवाड़ा से हमने शुरुआत की थी और मैंने भी अपने खून की जांच यही दंतेवाड़ा में करवाया था। देवती भाभी ने कराया था और छबील भी यही था। सब लोगों की मलेरिया का टेस्ट कराए थे और आज बताते हुए प्रसन्नता है कि 65% मलेरिया की बीमारी में बस्तर में कमी आई है और मलेरिया मुक्त बस्तर हमको बनाना है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, जिससे शुरुआत भी यही दंतेवाड़ा हमने किया है। आदरणीय साथियों, हमने 8000 क्लिनिक योजना की शुरुआत भी दंतेवाड़ा से किया। मुख्यमंत्री 8000 क्लिनिक योजना इसी दंतेवाड़ा से किया है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं आते थे, आदिवासी भाई बहन हाट बाजार जरूर जाते हैं और हाट बाजार जाने के कारण से हमने तय किया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू करें। तो उसका फायदा ये हुआ कि पूरे बस्तर में पिछले साल 200% बारिश हुई थी। इस समय बीच में रुका, लेकिन बारिश जम के हुई। उसके बाद भी एक भी व्यक्ति की उल्टी दस्त से मौत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति कोई डायरिया से पीड़ित नहीं हुआ। ये उपलब्धि हमारे कार्यकर्ता है। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मी को, सभी हमारे पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, जिला प्रशासन को खूब बधाई देता हूँ कि जहाँ आपके मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान से जुड़े हैं, वहीं डायरिया मुक्त बस्तर आपने बनाया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, एक और काम जो हमारे भी कवासी लक्ष्मण जी बोल रहे थे, बस्तर की पहचान क्या है? बस्तर की पहचान माई दंतेश्वरी से, बस्तर की पहचान बस्तर दशहरा से, बस्तर की पहचान यहाँ के घोटू से, बस्तर की पहचान मुर्गा लड़ाई से, बस्तर के पास संस्कृति हमारी उच्च संस्कृति है, बस्तर की है। और देवगुड़ी हम सबकी आस्था है। देवगुड़ी सबसे सुंदर बनाने के काम भी दंतेवाड़ा से शुरू हुआ है। आज पूरे बस्तर में जितने भी देवगुड़ी हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। जितने भी हमारे घोटुल हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, ताकि जो हमारे आस्था का केंद्र है उसे बढ़िया सुंदर बनाना है। जहाँ हम बैठ के माई के आशीर्वाद से, जहाँ अलग अलग देवी देवता है, अभी गए तो क्या माई बोलते हैं, डोकरी लगे, अभी गए तो वो डोकरी गुड़ी क्या, देवगुड़ी को डोकरी क्या नाम, डोकरी जगह। तो बहुत सुंदर वहाँ बनाया गया है। वहीं हम लोग बैठ के भोजन भी किए, पूजा अर्चना भी किए। वहाँ सब्जी भी तर्पण चढ़ाए और मोमो वाला भी था, उसको भी तर्पण दिए। तो आज हमारी संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है, हमारी पहचान को बनाए रखने की जरूरत है। और जिसकी शुरुआत हमने दंतेवाड़ा से किया और पूरे प्रदेश, पूरे बस्तर में इसे हम लोग लागू करेंगे। आदरणीय साथियों, हम लोगों ने कैसे यहाँ के लोगों की आय बढ़े। लोग बात करते थे यहाँ नक्सली है, नक्सली समस्या है प्रदेश और प्रदेश के बाहर और देश के बाहर। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोग समझते थे जगदलपुर के एयरपोर्ट या रायपुर के एयरपोर्ट से उतरोगे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन अब बस्तर की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। हमने लोगों को आय बढ़ाने का काम किया। जहां लोगों के ऋण माफी किया, पहले साल 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, लेकिन केंद्र सरकार के आंदोलन के चलते पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में धान खरीदा। पिछले साल कोरोना के कारण से बड़ी परेशानी हम सबको हुई, पूरे साल आज बीत गया और पूरे साल बीतने में लोगों के आर्थिक परेशानी
नहीं हुई, दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, खदान बंद, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद हो गया। महुआ बिकना बंद हो गया, इमली बिकना बंद हो गया, ठोरा बिकना बंद हो गया। अब करे तो करे क्या? ऐसे परिस्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 3 किसानों को दे दिए। 21 में तो राजीव जी के शहादत दिवस के दिन दिए, दूसरा किस्त राजीव जी के जयंती के अवसर पर दिया और तीसरा 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हमने वो किस्त दिया और चौथा किस्त 31 मार्च के पहले सारे किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाए। और उस समय महुआ और इमली खरीदने के लिए हमने स्व सहायता समूह हमारे बहनों ने खूब काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में, रमन सिंह के शासन काल में तो महुआ को सड़क में फेंक देते थे, 2 रुपये किलो में कोई खरीदता नहीं था। महुआ को पेड़ को काट रहे, करवा रहे थे। हमारे शासन काल में 17 रुपये समर्थन मूल्य महुआ का हम 30 रुपये में खरीदे, व्यापारी लोग 35 और 40 रुपये में खरीदे। कितना है इनकम बढ़ा? मैं तभी गया था जिस गाँव में, वहाँ बोल रहे थे वो 60 रुपये किलो में बेचे। बिका इस साल फूल तो रेट मिला है, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे और इसलिए हमने इसकी तैयारी की। और उसके साथ आज महुआ से लड्डू बन रहा है, उसके बिस्कुट बन रहा है, महुआ का हलवा भी मुझे बहनों ने खिलाया। तो आज इसके वैल्यू एडिशन का काम किया जा रहा है। इमली से इमली का साग बनाने का काम, और कैंडी बनाने का काम हमारी बहनें कर रही है। इस प्रकार से कैसे वैल्यू एडिशन हो, काजू खूब उत्पादन होता है बस्तर में, उससे साफ सफाई करके उसे कैसे लाभान्वित करें। तो झाड़ू के यहाँ पेड़ होता, पौधा होता, उसको काट लेते हैं, ऐसे ही बेच देते। झाड़ू बनाकर बेचना शुरू किए तो एक चंदन के क्षेत्र में हमारे गांवों ने सहायता समूह 35 लाख रुपये कमाया। तो इस प्रकार से कैसे आर्थिक रूप से सुधार हो, ये हमारी कोशिश। और अब दैनिक माध्यम से हजारों महिलाएं हमारे काम करेगी और अपने आर्थिक सुधार करेगी। हम तो वहीं तक नहीं रुके, बल्कि गोबर खरीद के भी, गोबर हमने खरीदना शुरू किया और आज गोबर बेच के कोई अपने पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है। बीजापुर के जो हमारे यादव हैं निधन के बीजापुर से एक भैरमगढ़ का आदमी, वो वहां अपने मां के लिए हवाई जहाज में जाता है। यहाँ गीदम में देवेंद्र यादव है, वो गोबर 1,16,000 रुपये देता है और उस पैसे से वो स्कूटी खरीदा। कोई सोचता है कि गोबर से भी कोई स्कूटी खरीद लेगा, कोई अपने पत्नी के मंगलसूत्र खरीदेगा। लेकिन आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम गोबर बेचते भी लोगों के आय में वृद्धि कर रहे हैं। गौ माता की सेवा हो रही है, लोगों को रोजगार भी देने का काम वर्मी कंपोस्ट माध्यम से। सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में हमारे 12 लाख रुपया के उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बेच के स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा है। मैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज इस बात की भी मैं शुभकामना देता हूँ कि 40 साल से जो दंतेवाड़ा पिछड़ा हुआ था और सबसे पिछड़े जिले में इसका नाम आता था, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा पहुंचहीन जिला, यदि उसमें सुधार होता था। लेकिन अब दंतेवाड़ा देश के अग्रणी राज्य में लाना है हमको। राहुल गांधी जी के सामने में पिछले विश्वासवासी दिवस के दिन मैंने कहा था, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले 40% लोग यहाँ गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करते हैं और राष्ट्रीय सुल्तान 22% है। वहां तक राष्ट्रीय सुल्तान के बराबर लाना है, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम 8,000 परिवारों को लाभान्वित कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुल्तान के बराबर बहुत जल्दी हम
लोकार्पण भी किया। आज तक के कभी एक दिन में 614 करोड़ 18 लाख रुपए का कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था, जो दंतेवाड़ा में हुआ है। हम कोई सड़क, कोई पुलिया हम छोड़ना नहीं चाहते। स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार संपन्न कराना चाहते हैं। न केवल दंतेवाड़ा का बल्कि पूरे बस्तर के नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं। अरे यही नौजवान है जिसको रोजगार मिल जाएगा, यही नौजवान है जो हल पकड़ लेगा। बंदूक कोई पकड़ने वाला नहीं है। नक्सलियों को भर्ती करने में मुश्किल होगी। पिछले साल उन्होंने कहा कि हमारे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। जब हजारों नौजवान रोजगार में लग जाएंगे तो नक्सली भर्ती कौन होगा। आदरणीय साथियों, और इसीलिए हम यहाँ जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं या परंपरागत से निवास करने वाले लोग हैं, सबको वनाधिकार पट्टा दे रहे हैं, सामुदायिक आवाज पट्टा दे रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं मैं, आप सब भूमिपुत्र हैं। कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। हर परिवार के पास जमीन होगी। यदि खुद के पास जमीन है या चाहे सारे एक पट्टा मिला हो, और यदि कोई व्यक्ति जिस परिवार में जमीन नहीं, खेती के लिए जमीन नहीं है, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम उन लोगों को भी जमीन देंगे, पट्टा देंगे, ताकि सब यहाँ भूमिपुत्र के पास जमीन हो। अब सवाल इस बात का है, अभी हम जिस गांव में गए थे वहां का पुजारी बोले, मेरे मामावाड़ा गांव में गए थे और वहां के पुजारी ने कहा मेरे खेत में सिंचाई की व्यवस्था है। ये एक पुजारी की बात नहीं, एक गांव की बात नहीं है, ये दंतेवाड़ा की बात नहीं है, ये बीजापुर और सुकमा की बात नहीं है, ये नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर इसकी भी बात है। यहाँ भी सिंचाई होना चाहिए। जब तक किसानों के खेत में पानी नहीं होगा वो सक्षम नहीं होगा। और उसको आदिवासियों को सक्षम बनाना है, उसके खेत तक पानी पहुंचाना होगा। चाहे वो तालाब बना के हो, चाहे ट्यूबवेल करके हो, चाहे वो बोध घाट प्रोजेक्ट बनाते हो, किसानों के खेत में हम पानी पहुंचाएंगे, किसान सक्षम होगा। आज विक्रम भाई बैठे हैं, प्रवासी लखमा भी बैठे हैं। मैं इन लोगों से कहा कि यहाँ के 600 गांव गुजर गए, यहाँ के लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चलती हैं, उन सब के पास जाओ, उनको वापस बुलाओ। वो बोलते हम वापस नहीं आएंगे। वो आदमी है जो अपना गांव छोड़ना चाहता, अपना घर छोड़ना चाहता। लेकिन ये लोग कहते हैं हम वापस नहीं आएंगे, हम यही रोजी मंजूरी कर रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। रात में नक्सली परेशान करते हैं, दिन में पुलिस वाला परेशान करता है। ऐसे में कहीं सुख चैन से हम लोग जा रहे हैं। तो आज यदि यही व्यवस्था सिंचित भूमि कर दे, खेती हो जाए, फलदार वृक्ष लगा दे, उससे आमदनी बढ़ाने की व्यवस्था कर दे, कौन दंतेवाड़ा का आदमी बाहर जाना चाहेगा? कौन बीजापुर और सुकमा का आदमी बाहर जाना चाहेगा? इस साल पहली बार हम तो सोचते थे कि हमारे आदिवासी केवल पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं। लॉकडाउन के समय मुझे पता चला कि न केवल आंध्र प्रदेश गए, न केवल तेलंगाना गए हैं, बल्कि तमिलनाडु भी गए। मोहन मरकान जी फोन करके बोलते हैं हमारे लोग कुछ तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। विक्रम मंडावी फोन करके बताते हैं कि भैया कर्नाटक में फंसे हुए हैं। एक दिन प्रवासी लखनऊ बोले भैया मुझे बस दिलवा दो। क्यों? गोवा में हमारे सुकमा के लोग फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के समय, उसको लाना है। मतलब बस्तर के नौजवान रोजगार के लिए केरल और गोवा जा रहे हैं।
हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ जंगल है, हमारे यहाँ खदान है। जब यहाँ दंतेवाड़ा खदान से लोहा निकल के पूरे देश भर के फैक्ट्रियों में जाता है, यहाँ पे लोहा निकल के जापान तक जा रहा है, तो दंतेवाड़ा में, सुकमा में, बस्तर में फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी ट्रेनिंग देंगे बच्चों को सिखाए हैं, उसी प्रकार से ट्रेनिंग देंगे और यहीं के लोगों को रोजगार देंगे। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। कोई बस्तर का आदमी कभी पलायन नहीं करता, लेकिन पहली बार हमने देखा कि बस्तर के लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले 20 साल से पलायन कर रहे हैं। नौजवान पढ़ लिख के तैयार है, काम कुछ नहीं है, तो लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। ये बेहद चिंतनीय विषय है और इसलिए हमने तय किया, कोई कितना भी विरोध करे, बस्तर के खेतों में पानी पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य, बस्तर के नौजवानों को रोजगार देना हमारा प्रमुख लक्ष्य, यहाँ रोजगार खोलना हमारा प्रमुख लक्ष्य, उद्योग खोलना हमारा प्रमुख लक्ष्य, ताकि यहाँ के रोजगार नौजवान ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, होटल लगाएंगे, सारे काम यहाँ नौजवानों को मिलेगा। तो फिर यहाँ कहाँ करेगी, कहाँ भूखमरी, कहाँ शिक्षा रहेगी। सबसे संपन्न यदि हमारा कोई क्षेत्र होगा पूरे छत्तीसगढ़ में, वो बस्तर होगा। इसके लिए हम लोगों को काम करना है। आदरणीय साथियों, बहुत बातें हो गई। आज जब फैक्ट्री में बात कर रहा था, तो बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग मंत्री एमयू करते हैं, मुख्यमंत्री एमयू करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी एमयू करते हैं। आज आपने यहाँ देखा कि 4 MOU हुआ और कौन किया? कड़कनाथ की सप्लाई कहाँ? हरियाणा में। और यहाँ अंबाला हरियाणा कंपनी के साथ और पारक करेंगे कौन? एमयू कौन किया? भीमपति नाग, निकिता मरकाम, कमला अट्टामी, गीता यादव, ये एमयू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने एमयू होता है, मुख्यमंत्री के साथ एमयू होता है। लेकिन मैं सरगुजा गया था, वहां की महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश के उद्योगपतियों से एमयू किया। आज दंतेवाड़ा में कड़कनाथ सप्लाई करने के लिए हमारे बहनों ने एमयू किया है। ऑर्गेनिक खेती के लिए उससे जो उपज हो रहा है उसका एमयू हमारे किसान कर रहे हैं। मां वेंकटेश्वरी विकास समिति के द्वारा स्कूटी क्लस्टर हेतु एमयू किया गया और ट्राइफेड के साथ वन प्रबंधन के द्वारा एमयू हुआ। ये हमारे बस्तर के लोग जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, आज हमारे गांव के, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई एमयू कर रहे हैं। यहाँ के सामान पूरे देश भर में जाएगा और आपके खाते में पैसे आएगा। इतना बड़ा काम अब हमारे बस्तर के लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। आदरणीय साथियों, कुछ मांग यहाँ हमारे साथियों ने किया। 600 करोड़ के घोषणा के बाद भी और भी मांग है, तो इस मांग को भी हम लोग को स्वीकृत करना है। एक और बात, यहाँ कोदो कुट्टी को होता है, लेकिन भारत सरकार की घोषणा नहीं की, उससे समर्थन नहीं। आज तक छत्तीसगढ़ सरकार भी खरीदने की व्यवस्था नहीं की, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता किसानों को, हम कोदो कुट्टी की समर्थन घोषित करेंगे और उसकी खरीदी व्यवस्था और उसके भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, ताकि यहाँ के कोदो कुट्टी जो 20 रुपये 25 रुपये बेच देते हैं, 100 रुपया और 200 रुपये किलो में बेचते। पूरे देश और दुनिया में कोदो कुट्टी की मांग है। हमारे जो उत्पादित वस्तु हैं उसको बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है और उसी प्रकार से जहां हम देवपुरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं गौठान को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने लगा
से कुछ घोषणा नहीं करूंगा तो भाभी नाराज हो जाएंगी। इसलिए ग्राम पंचायत मुफलनार में 50 मीटर बालक आश्रम भवन की स्वीकृति, दंतेवाड़ा जंगली नदी में घाट निर्माण सौंदर्यीकरण का कार्य, दंतेवाड़ा नगर में स्थापित व्यापारियों के दुकान निर्माण, जिले में कई युवाओं को स्वरोजगार जोड़ने हेतु ग्राम स्वरोजगार केंद्र के लिए रिवॉल्विंग फंड से 4 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 0% 1% भी ब्याज नहीं लगेगा 2 साल तक। कुआंकोंडा नकुलनार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, 50 लाख के बावजूद में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृति, इंदौर में बस स्टैंड विस्तारीकरण की स्वीकृति, गिदम में शहीद महेंद्र कर्मा नवीन पालिका बाजार की स्वीकृति, दंतेवाड़ा जिले में 7 नए थानों की स्वीकृति, दंतेवाड़ा बचेली मुख्य मार्ग में धुरली से बादनपुर मार्ग में 40 मीटर लंबी पुलिया निर्माण का लगभग 2 करोड़ की स्वीकृति, विकास खंड कल्याण गुजरा को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा, गिदम विकास खंड के फरसपाल को उप तहसील बनाने की घोषणा और पालवार को भी उप तहसील, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय का निर्माण, सर्व बस्तरिया समाज हेतु दंतेवाड़ा पातरदास में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन की स्वीकृति, नगर पंचायत बारसूर को भी तहसील बनाए जाने की घोषणा, नकुलनार महाराणा प्रताप चौक से जनपद कार्यालय कुआंकोंडा तक डिवाइडर नाली चौड़ीकरण सड़क, पुलिस लाइन में हमारे नौजवानों को रहने की व्यवस्था उस क्वार्टर निर्माण की भी घोषणा करता हूं और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा और पीरकोड़ा मुख्य मार्ग से संपत पारा होते हुए बीजापुर मुख्य मार्ग पर 3 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण है। हमारे दीपक भाई की मांग कर रहे हैं, उसकी घोषणा मैं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़े दूर से आए हैं, बहुत देर से बैठे हैं और मेरी बात को आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए नवा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, नवा दंतेवाड़ा बनाने के लिए आप सब आह्वान करता हूँ, हम सब जुड़ जाए, प्रगति के रास्ते पे चले और देश और दुनिया को दिखा दें हम किसी से कम नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे और दंतेवाड़ा जिला को देश का अव्वल जिला बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय दंतेवाड़ा। धन्यवाद। आप सभी बैठे हैं। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, अभी आप बैठे रहे। माननीय महोदय के मानव पटल पर आज का दिवस सदैव उनकी रहे, इसलिए मैं आग्रह करूंगा जिला दंतेवाड़ा के कलेक्टर श्री दीपक सोनी साहब से माननीय महोदय को स्वीकृति चिन्ह जिला प्रशासन दंतेवाड़ा। ये अहम बातें उन्होंने अपने संबोधन में रखी हैं और चौथी किस्त 31 मार्च से पहले किसानों को मिल जाएगी और इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे छत्तीसगढ़ बदल रहा है। पहले जब छत्तीसगढ़ में लोग आते थे तो नक्सल से इसकी पहचान थी, लेकिन आज भूपेश बघेल सरकार ने काम किया, पहचान बदल रही है और इसी तरीके से ये पूरा इलाका, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, दंतेवाड़ा बस्तर ये वो इलाका जहां पर नक्सलियों की हमेशा दहशत बनी रहती है, तो ऐसे में यहाँ की पहचान को बदलना है, दंतेवाड़ा को देश के टॉप जिलों में लाना है। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अपने संबोधन में रखी गई।